आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। भारतीय खलाबाज सुधांशु शुक्ला स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना हो गए हैं। एक्सियोम 4 कल शाम 4:30 बजे बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के साथ जुड़ेगा। खला से भेजे गए एक पैगाम में कैप्टन शुक्ला ने कहा है कि ये मिशन भारत के इंसानी खलाई प्रोग्राम का आगाज है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लिए खला में एक नया संग मील कायम करने पर कैप्टन शुक्ला को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क जोशो खरोश और फख्र महसूस कर रहा है। जमहूरियत को बचाने के लिए कुर्बानी देने वालों को खिराज अकीदत पेश करने की गरज से मुल्क में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में दी इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर नाम की एक किताब का इजरा करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से चीन के शहर किंगडाओ में शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए दिफा के मीटिंग में आला सतह की एक भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। एक्सियोम 4 मिशन आज अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़ कैनेडी खलाई मरकज से रवाना किया गया। इस मिशन के जरिए भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला को खला में भेजा गया है। इस मिशन के अमले को स्पेसएक्स ड्रैगन के नए खलाई जहाज के जरिए कंपनी के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में भेजा गया है। इस मिशन की क़यादत अमरीकी कमांडर पैकी विटसन कर रहे हैं और भारतीय फ़ज़ाइयात के ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं और हंगरी के खलाबाज टिबोर कापू और पोलैंड के खलाबाज स्लोवाज मिशन के स्पेशलिस्ट हैं। कैप्टन शुक्ला खला में जाने वाले दूसरे भारतीय खलाबाज हैं। 4 दहाइयों पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा पहली मर्तबा 1984 में सोवियत मिशन के हिस्से के तौर पर खला में गए थे। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा है कि लॉन्च के 48 घंटों के बाद कल भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 बजे एक्सियोम 4 बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से जुड़ जाएगा। ISS पर पहुंचने के बाद ये खलाबाज तकरीबन 2 हफ्ते वहां रहेंगे, जहां वो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, टेक्नोलॉजी रिसर्च और दूर से की जाने वाली रिसर्च में हिस्सा लेंगे। ये खलाबाज 31 मुल्कों की 60 साइंसी मुतालों को अंजाम देंगे, जिसमें इसरो की क़यादत वाले कई अहम रिसर्च प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मिशन को 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी मौसमी वजूहात की बिना पर और ISS में रिसाव होने की वजह से इसको कई मरतबा मौखिर करना पड़ा। उधर ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने खला से ये कहते हुए एक पैगाम भेजा है कि ये एक बेहतरीन सफर है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत 41 साल बाद फिर से खला में है और वो जमीन के चारों तरफ 7.5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कांधों पर फख्र के साथ तिरंगा लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आप सबकी मौजूदगी और अपने साथ महसूस कर रहा हूँ। ये मिशन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक का सफर एक सफर नहीं है, बल्कि ये भारत के इंसानी खलाई प्रोग्राम की शुरुआत है। मैं आप सबको इसका हिस्सा बनने की दावत देता हूँ। अपने सीनों को फख्र से फूलने दीजिए। एक साथ मिलकर हम इसी बड़ी जश्न को आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अब जबकि ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए खला में एक नया संग मील तय किया है, पूरा मुल्क सितारों तक एक भारत के सफर पर पुरजोश है और फख्र महसूस कर रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि एक्सियोम 4 मिशन पर मौजूदा ग्रुप कप्तान
शुक्ला और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के उनके साथी खलाबाजों ने ये साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया हकीकत में एक कुनबा है, यानी वसुधैव कुटुंबकम। उन्होंने इस मिशन की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खलाई मिशन के कामयाब लॉन्च का इस्तकबाल किया है। इस मिशन में भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के खलाबाज शामिल हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय खलाबाज ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। खलाई साइंस के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए मिशन पर जाने वाले ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ग्रुप कप्तान शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय खलाबाज हैं। उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर ये भारत के लिए एक फख्र का मकाम है। The Indian partner in this entire mission is going to perform experiments related to microgravity, which are going to be of utility to even those agencies which started their space journey much earlier than us, including NASA. So this is a moment where India has come of age. India is today a frontline nation, and it is, I would say, heralds the ascent of India to that pedestal of Viksit Bharat. ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस के मौके पर उन लोगों को सलाम किया जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी थी। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत की जमहूरियत की तारीख में सियाह दौर को 50 साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भारत के आईन में दी गई अक़दार को एक तरफ रख दिया गया था, बुनियादी हुकूक को मुअत्तल किया गया था, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई थी और कई सियासी लीडर, समाजी कारकुनान, तलबा और शहरियों को जेल में डाल दिया गया था। वजीर आजम ने इस बात की तरफ इशारा किया कि इमरजेंसी के दौरान पूरे मुल्क में जिंदगी के हर शोबे से और मुख्तलिफ नजरियात रखने वालों ने जमहूरियत के ताने बाने की हिफाजत की खातिर और उन नजरियात को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, जिसके लिए मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जान दी थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में दी इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर नामी एक किताब का इजरा करेंगे। इस किताब में इमरजेंसी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के किरदार को उजागर किया गया है, जो उस वक्त आरएसएस के एक नौजवान प्रचारक थे। इस किताब में इस बात की अक्कासी की गई है कि जनाब मोदी ने किस तरह जमहूरियत के आदर्शों के लिए जिद्दोजहद की और किस तरह उन्होंने जिंदगी भर इसके तहफ्फुज़ और फरोग के लिए काम किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि 50 साल पहले इमरजेंसी नाफिज करके भारतीय जमहूरियत का गला घोंटने की नापाक कोशिश की गई थी। आज संविधान हत्या दिवस के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि लोग आज भी इमरजेंसी को भारतीय जमहूरियत की तारीख में सियाह तरीन बाब के तौर पर याद करते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से चीन के शहर किंगडाओ में शंघाई ताउन तंजीम एससीओ के वुज़राए दिफा की मीटिंग में भारत के आला सतह के एक वफ्द की क़यादत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि अपने दौरे के दौरान वो बहुत से उमूर पर मुख्तलिफ वुज़राए दिफा से बातचीत करेंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो आलमी अमन और सलामती से मुतालिक भारत के विजन को पेश करने के मुंतज़िर हैं और साथ ही दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक मुश्तरका और मुस्तकिल कोशिशें किए जाने पर भी जोर देंगे। मीटिंग के मौके पर वजीर दिफा चीन और रूस समेत शिरकत करने वाले कई मुल्कों के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा तबादले ख्याल भी करेंगे। चीन 2025 के लिए एससीओ का सदर है। भारत एससीओ को कसीर जहती नजरिया, इलाकाई सलामती, इक्तिसादी इश्तराक और अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काफी अहमियत देता है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय खलाबाज सुधांशु शुक्ला स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक्सियम 4 मिशन पर रवाना हो गए हैं। एक्सियम 4 कल शाम 4:30 बजे बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के साथ जुड़ेगा। खला से भेजे गए एक पैगाम में कैप्टन शुक्ला ने कहा है कि ये मिशन भारत के इंसानी खलाई प्रोग्राम का आगाज है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम ने भारत के लिए खला में एक नया संगे मील कायम करने पर कैप्टन शुक्ला को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क जोशो खरोश और फख्र महसूस कर रहा है। जमहूरियत को बचाने के लिए कुर्बानी देने वालों को खिराज अकीदत पेश करने की गरज से मुल्क में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।